पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि इससे गुरु अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा की सच्चाई के बारे में पता चलता है, उससे ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा के पूरा सुनना चाहिए। एक गांव में एक हरिजन रहते थे। वो हरिजन के मियाँ बीवी दोनों थे और उनके एक बेटा था। काफी दिन पर लड़का हुआ था। शादी के 10 साल के बाद पैदा हुआ। जब वो लड़का जन्म लिया तो लोग बहुत खुश हुए। किसी को जब औलाद होता है तो सभी खुश होते हैं। वैसे वो भी दोनों मियाँ बीवी हरिजन जो थे खुश हुए। जब बच्चे को बच्चा जब छोटा रहता है और उसको बोलो, आवाज दो, चाहे ताली पीटो, तो अगर बच्चे को जब सुनाई देता है तो बच्चा उस तरफ घूमता है, सुनता है। लेकिन वो जो बच्चा था, ये लोग आवाज देते थे, बोलते थे उससे, चाहे ताली बजाते थे, तो वो नहीं ताकता था। फिर ये लोग डॉक्टर के पास ले गए उस बच्चे को। डॉक्टर ने बोला बच्चा आपके कान से बहरा है, इसलिए नहीं ताकता है जब आप आवाज देते हैं। तो बहुत लोग दुखी हुए, दोनों मियाँ बीवी हरिजन। तो वो जो लड़का था उसका नाम भोला रख दिए सब। लड़के का नाम लोग भोला रख दिए। लेकिन दुखी बहुत इसलिए थे कि क्या बड़ा होगा तो ऐसे ही रहेगा ये। तो डॉक्टर से पूछे तो डॉक्टर बोला कि ये बड़ा होगा तो इसकी थोड़ी थोड़ी सुनाई जो है आने लगेगा कान से। अभी नहीं उतना महसूस कर पा रहा, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसके कान से ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ सुनाई देगा। बिल्कुल ये नहीं होगा कि नहीं सुनेगा, थोड़ा कम सुनेगा। सब सोचे चलो किस्मत में जो था महादेव दिए। और मियाँ बीवी दोनों महादेव का शिष्य और शिष्या थे, हरिजन जो थे। और ये बच्चे के भी नाम का घोषणा करा के इसको शिष्य बना दिए शिव के। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ थोड़ा थोड़ा सुनने लगा। जब वो स्कूल जाता था तो स्कूल में बच्चे उसको चिढ़ाते थे, बहरा आ गया, बहरा आ गया। कुछ भी बोलते थे तो उसको साफ सुनता तो था नहीं। बच्चे कुछ बोलते थे और कुछ सुन के उनसे लड़ता था। अब कोई बोलेगा खाना खा लो, कोई कहेगा नहीं मैं पानी नहीं पीऊंगा, तो मनई सुन के तो हंसेगा ना कि तो बहरा, सुनाई नहीं दे रहा है। तो उस बच्चे को मजाक बना बना के बच्चे उसको उसका मजाक उड़ाते थे और हंसते थे। वो बच्चा क्या कर सकता है जब उसको उतने ही महादेव उसको कान में आवाज दिए हैं, तो कर क्या सकता है। फिर जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ तो जो उसके दोस्त थे 4 जो इसके क्लास में पढ़ते थे, वो ज्यादा उसको तंग करते थे। जब कले कले बच्चा जो है बड़ा हो गया, 12वीं पास कर लिया, तो जो दोस्त चारों थे वो बाहर कमाने चले गए और जो बच्चा था वो अपने घरे रहने लगा। क्योंकि जो हरिजन थे वो दोनों मियाँ बीवी इसलिए अपने बच्चे कहीं नहीं भेजते थे कि बच्चा मेरा कम सुनता है, कहीं कंपनी में काम कैसे करेगा, इससे अच्छा अपने घरे रहे, जो खेती गृहस्थी है उसी में कमाएंगे और खाएंगे। तो वो चारों लड़के जब बाहर चले गए, वो जो भोला था उसका दोस्त हरिजन के बेटा का, तो भोला अकेला पड़ गया, घरे रहने लगा। तो चारों लड़के जब बाहर चले गए तो चारों लड़के आपस में विचार किए कि यार भोला को लाए होते तो कुछ नहीं तो उससे उसके साथ रह के टाइम पास हो जाता, काम पर लगा देते कंपनी में, किताब वाली कंपनी में चारों काम लगे करने।
बाहर में। सोचे इसमें लगा देता तो हमारा टाइम पास होता है। उससे हंसी मजाक करते, बहर है कम सुनता है, तो उससे हंसी मजाक करके अपना टाइम पास कर लेते। तो चारों विचार किए कि अब जब गांव चलेंगे तो उसको साथ ले आएंगे और अपने साथ काम पर लगा देंगे। गए सब गांव, फिर उसके घर गए, जो भोला था हरजन भाई के घर। बोले चाचा चाची, ये जो भोला है ना, इसको हमारे साथ बाहर भेज दो कमाने के लिए। वो दोनों मियाँ बीवी बोलने लगे, हरजन जो थे बोले कि नहीं बेटा, ये कानों से कम सुनता है, अगर इसको ले जाओगे तो ये क्या कमाएगा। अरे मालिक कुछ बोलेगा, ये कुछ सुनेगा, तो कहाँ से काम कर पाएगा। रहने दो, ये नहीं जाएगा, घरे रहेगा। लेकिन उन लोगों को तो अपना मतलब निकालना था, उसको उससे तंग करना था, मजाक करना था, इसलिए लेके गए। बोले नहीं, मैं ले जा रहा हूँ, काम पर लगा दूंगा, आप चिंता मत करो। जो हरजन थे मियाँ बीवी दोनों, अपने बेटे के भोला के वो चारों दोस्तों के साथ बाहर भेज दिए कमाने के। जब वो लड़के सब लेकर आए भोला के, तो किताब वाली कंपनी में अपने लगे काम पर लगा दिए। काम पर लगा दिए और उसको भोला के बोल दिए कि जो एक कंपनी का मैनेजर है ना, जो तनख्वाह देता है, ये हर महीना पैसा काट के देता है, काम पूरा लेता है लेकिन पूरा पैसा नहीं देता है। अब भोला बोला क्यों नहीं देगा, जब मैं पूरा काम करूंगा तो पैसे भी पूरा लूंगा। तो सब बोले नहीं, पूरा पैसा नहीं देता। बोला बोला कोई बात नहीं, एक महीना करने दो, तब मैं बात करूंगा ना। काम किया और मैनेजर से जाके सब बोल दिए चारों लड़के भोला के बारे में कि भोला कान से कम सुनता है। अगर इससे आपको मजा इससे लेना है, मजाक करना है, इसको चिढ़ाना है, तंग करना है, तो आप इसको 500 रुपये हर महीना कम ही देना तनख्वाह से, ताकि ये आपके पास जाएगा, आपसे बोलेगा, तो आप देखना कितना मजा आता है इससे बात करके। अब जो मैनेजर था वो भी गंवा रहा था एक तरह से कि बस लड़कों के बातें में आके बोला ठीक है। अब क्या किया, जब एक महीना काम किया भोला, तो उसको पैसे जो मैनेजर दिया, 18,000 के नौकरी के, 15,000 के नौकरी को उसको पैसे कह के लगाया था, 15,000 रुपया तुम्हें दूंगा महीने का। जब देना हुआ टाइम तो 14,500 रुपया दिया, 500 रुपया कम दिया। तो भोला पढ़ा लिखा तो था, उसके बुद्धि ज्ञान तो बहुत था, थोड़ा कान से कम सुनता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर भगवान किसी को बहरा, चाहे गूंगा, चाहे अंधा, चाहे लंगड़ा बनाते हैं ना, तो उसके पास जो बुद्धि ज्ञान होता है, दिमाग होता है, उसका बहुत तेज देते हैं, ताकि वो समझने की शक्ति उसका कम ना रहे। भोला हिसाब में बड़ा तेज था, जोड़ लिया। गया मैनेजर से बोला कि जब मैं पूरे महीने काम किया हूँ, एक दिन भी छुट्टी नहीं किया, तो आप 500 रुपया क्यों काटे, 14,500 क्यों, 14,500 क्यों दिए। मैनेजर बोला नहीं तेरा इतना बनता। भोला बोला नहीं, मुझे चाहिए 500 रुपया और। मैनेजर बोला ठीक है, लड़ो मत, मैं तुम्हें जोड़ के दे दूंगा। जोड़ा, दे दिया, 500 रुपया निकला भोला को मैनेजर। फिर अगले महीने में ऐसे ही किया, सीधा 1,000 रुपया घटा दिया, 14,000 रुपया दिया मैनेजर भोला को तनख्वाह। फिर भोला जाके बोला, तो उसे तो मजा लेना था ना, उन लोगों का मजाक करना था, क्योंकि वो लोग बोलते थे कुछ, वो सुनता था कुछ और उसके बातें सुन के लोग हंसते थे। फिर 1,000 रुपया जब कम दिया, फिर भोला जाके बोला, फिर हिसाब जोड़ के मैनेजर फिर उसको 1,000 रुपया पुराया। ऐसे करते करते 4 महीना उसके साथ ये लोग उसका मजाक बनाते रहे, चारों लड़के मिलके और मैनेजर मिलके। फिर मैनेजर को अपने आप दिमाग में एक बुद्धि आया कि ये लड़का इतना ईमानदार है और हम इसको क्या, चारों लड़कों के चक्कर में, बातों में आके इसका मैं मजाक बना रहा हूँ, इसको तंग कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो मैनेजर जो था उसने सोच लिया कि अगले महीना में इसको 1-2 हजार रुपया बढ़ा के दूंगा मैं तनख्वाह, तब देखूं ये पैसे जब बेसी पाता है तो क्या करता है। मैनेजर क्या किया, 4 महीना के बाद जब 5वां महीना आया, तो उसमें 2,000 रुपया बढ़ा के भोला के तनख्वाह दे दिया। भोला खाता में डाल दिया पैसे। जब भोला पैसे गया बैंक में, चढ़वाया पासबुक पर, तो उसमें 17,000 रुपया आया पासबुक पर। भोला बड़ा तंग रह गया,
बोला मैनेजर हर महीना तो मेरा 1,500 काट के देता था, इस महीने क्या उसको हो गया कि मुझे 2,000 रुपया बढ़ा के दे दिया। तो हर इंसान के अंदर दो होती है, दो इंसान होता है, दो आत्मा होता है, बुद्धि। एक मन होता है कि सच बोलो, एक मन का कहता है कि नहीं झूठ बोलो। तो वैसे भोला के अंदर दोनों कसमस कसमें चल रहा था। उसका दिल कह रहा था सच बोलो, दिमाग कह रहा था नहीं, दिया 2,000 रुपया तो मैं क्यों सच बोलूं, मेरा जो बेईमानी करता था, मुझे जो तंग करता था, आखिर बाद में देता था, तो मैं भी नहीं दूंगा। लेकिन उसका दिल कहता था नहीं, ये गलत है। अगर 2,000 रुपया मेरे पास आ गया है, चाहे जानबूझ के मैनेजर दिया हो और चाहे गलती से आया हो, लेकिन गलत तो गलत है। ये मेरा पैसा नहीं है, मेरे मेहनत का कमाई नहीं है, इसलिए मैं नहीं रख सकता हूँ, मुझे मैनेजर को लौटा देना चाहिए। भोला मैनेजर के पास एक दिन गया, बोला मैनेजर साहब, आप 2,000 रुपया मुझे बेसी दिए हो सैलरी में, ये क्या चक्कर है, आप हर महीना कम देते थे और ये महीने में जो 2,000 बेसी डाल दिए, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप ऐसा क्यों किया। तो मैनेजर बोला कि भोला देखो, मैं जानबूझ के 2,000 रुपया तुम्हें दिया था, और तुम्हें का बहुत लोगों के मैं ऐसा किया, कितने लड़के आए, किसी को 500 बेसी दे दिया, किसी को 1,000 दे देता, किसी को 2,000, किसी को 3,000, लेकिन किसी ने आज तक मुझे पैसे नहीं लौटाए, ये सोच के रख लिया कि मेरा है, वो अपना समझ के रख लिए, जो कि उनका अपना नहीं था। लेकिन तुम पहला व्यक्ति हो ईमानदार, जो इतना 4 महीना में तुम्हें परेशान किया हूं, तुमसे मजाक किया, तुम्हें दुखी किया, लेकिन फिर भी तुम ईमानदारी दिखाई मेरे सामने कि 2,000 रुपया मैं जानबूझ के तुम्हारे खाता में इसलिए डाला था कि मुझे एक ईमानदार बंदा की जरूरत है इस कंपनी के लिए, और मैं तुम्हारी ईमानदारी 4 महीना में देख लिया था, और ये लास्ट परीक्षा था जो तुम्हारे खाता में 2,000 रुपया बेसी दे के तुम्हारा परीक्षा में ले रहा था कि तुम्हारे अंदर में जो है दिल, वो सच्चा है कि झूठा है। क्योंकि मुझे एक बंदा चाहिए इस कंपनी के, अकेला नहीं चला पा रहा हूँ, मुझे एक बंदा चाहिए ताकि मेरे साथ वो काम कर सके, जो मैं कहूँ वो करे और ईमानदारी से करे। तो भोला बोला कि मैनेजर साहब, अगर आप ऐसे ही बोल दिए होते कि आपकी हमारा आपको जरूरत है, तो हम ऐसे ही आपके काम में हाजिर हो जाते, आपको ये करने की जरूरत क्या पड़ी। बोला नहीं, मैनेजर बोला नहीं बोला, यही तो अच्छा बुरे का पहचान होता है कि किसके मन में पाप है, किसके मन में नहीं है, किसके मन में झूठ है, किसी के मन में सच्चाई है। भोला बोला तो ऐसे क्या पता आपको चला मेरे मन से, मेरे दिल से। बोला मैनेजर, मैं ये समझ गया हूं कि तुम सच्चा बंदा हो, एक महादेव का सच्चा बंदा तुम हो भेजा हुआ, जो कि कभी बेईमानी नहीं कर सकते हो। तब मैनेजर बोला कि भोला, आज से तुम्हें, मुझे एक बंदा इसलिए इस कंपनी के लिए चाहिए कि मैं कंपनी के अंदर का संभालता हूँ, बाहर के लिए एक बंदा चाहिए कि कहीं माल जा रहा है तो गाड़ी के साथ जा, और कितना माल उसको देना है और कितना उससे पेमेंट लेना है, पैसा वो लेके आए और बैंक में ले आके डाले, और बैंक से जरूरत पड़े तो हमें पैसे निकाल के लाके दे। ऐसा बंदा मुझे चाहिए था, और बहुत दिन से ऐसा बंदा ढूंढ रहा था, लेकिन कोई ईमानदार बंदा मुझे मिला नहीं। पहला व्यक्ति हो जो तुम मिले हो। आज से, मैनेजर बोला, आज से भोला तुम्हारा तनख्वाह मैं 20,000 करता हूँ महीने का, यानी 5,000 बढ़ा दिया, और बोला कि मेरे साथ काम करोगे या तुम्हें फोरमैन के तौर पर तुम्हें नौकरी में इस कंपनी में देता हूँ, आज से तुम फोरमैन हो, सबसे काम कराओगे, और जो बाहर का काम बताया हूँ, माल ले जाना और माल ले आना काम के लिए, पैसे देना और पैसे वहां से ले आना, माल जहां दोगे, खात बैंक में डालना, बैंक से निकालना, ये तुम्हारा जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारे इतना सच्चा बंदा मुझे नहीं मिल सकता। भोला बहुत खुश हुआ, सोचने लगा कि अगर मैं 2,000 रुपया मैनेजर को नहीं बताता, सच नहीं जाके बोलता, तो आज मैं क्या करता। अरे 15,000 तनख्वाह था, 15,000 महीने के जीवन, पता नहीं 2 साल इतने मिलता कि 3 साल इतने तनख्वाह में करना पड़ता, और 2,000 रुपया एक महीना में अगर मैं वैसे ही ले लेता तो उससे मेरी जिंदगी तो नहीं बीती, कट जाती ना।
अगर मैं सच बोल दिया तो देखो आज सच बोलने का नतीजा है जो मैं 5,000 रुपया मेरे को तनख्वाह भी बढ़ गई। अब हर महीना मुझे 5,000 रुपया बेसी भी मिलेगा और हमारा ओहदा भी बढ़ गया, फोरमैन बन गया हूं। अब लोगों से हम काम कराएंगे, लोग हमारे अंडर काम करेंगे। इससे बढ़ के महादेव का दया क्या हो सकती है मेरे लिए। अब देखिए गुरु भाई गुरु बहिना, सच बोला तो कितना बड़ा उसको महादेव इनाम दिलवाए, चाहे किसी भी रूप में मिला उसको इनाम, लेकिन जो भी अच्छा हुआ महादेव के ही कृपा से हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर कहीं आप काम कर रहे हैं, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स, अगर वो काम आप लोग कर रहे हैं तो कहीं अगर हम आपको बेसी पैसे मिल जा रहा है, चाहे धोखे से हो चाहे कोई जानबूझ के दे, तो उसका लौटा दीजिए। जो हम अपने मेहनत के कमाई में, जो हमारे ईमानदारी कमाई में जो शक्ति है, जो सच्चाई है, जो बढ़ंती है, बरकत है, वो बेईमानी के पैसा में नहीं। इसलिए कभी भी सच बोलिए और सच बोल के कमाइए, चाहे 2 पैसा कम क्यों ना मिले, लेकिन आपको संस बरकत उसी में होगा, लक्ष्मी उसी में आपके बढ़ौता करेगी, बढ़ंती करेगी। अगर आप झूठ बोल के कमाएंगे, किसी की बेईमानी करेंगे, किसी की शैतानी करेंगे, तो आपको बरकत नहीं होगा, आपके घरे लक्ष्मी का वास नहीं होगा। लक्ष्मी भी वहीं जाती हैं जहाँ सच्चाई या ईमानदारी देखती हैं, जहाँ उनका इज्जत ही होता है, जहाँ कदर होता है, ना कि जहाँ कदर ना हो, इज्जत ना हो, जहाँ झूठ लोग बोलते हो, बेईमानी शैतानी करते हो, वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। और जहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होगा जिस घर में, उस घर में दुख और परेशानी और दलिद्रा जो होता, दलिद्र एक इंसान जिसके पास कुछ नहीं रहता, ये कभी खत्म नहीं होता। इसलिए कोशिश कीजिए आप और हम, ताकि सच बोलिए और सच बोल के कमाइए, मेहनत कीजिए, मजदूरी कीजिए, जो भी काम कीजिए सच्चाई से और अच्छे दिल से, अच्छे मन से, ताकि हमें आगे चल के ये गलती ना दोहराएं, पाप का भागीदारी ना बने। ईमानदारी से कमाएंगे, उसी में बरकत होगा और उसी में आपको सब खुशियां मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। लेकिन बेईमानी से कमाएंगे तो जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं हो पाएगा, आप कभी नहीं उस चीज से खुश हो पाएंगे, अपने घर से, परिवार से, अपने धन से। तो सुख शांति खुशियां वहां होती है जहां सच्चाई होता है। मैं यही आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, जो मैं कथा में बताई हूँ उसको आप लोग, आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और बताए हुए हमारे रास्ते पर आप लोग चलेंगे, ताकि महादेव आप पर दया बनाए रखें। हमारा कथा यहीं समाप्त होता है। अगर मेरा कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचती रहे। आप हमेशा हमारे वीडियो देखें जो नया नया कथा मैं डालती हूँ, और शिव परिवार से हम और आप ऐसे जुड़े रहें। और जो गुरु भाई गुरु बहना शिव परिवार से नहीं जुड़ी हैं वो भी जुड़ जाएं, महादेव के अपना गुरु बना लें, महादेव के कार्य करें, महादेव का दया पाएं। महादेव हमेशा दया करते हैं, हमेशा दुख हरते हैं। आप लोग का भी दुख हरेंगे, आप लोग पर भी दया करेंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। महादेव शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें। जय श्री गुरु महादेव।